हेलो एवरीवन। अब हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस का मिसलेनियस एग्जांपल्स। मिसलेनियस एग्जांपल 18 क्या कर रहा है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी आर को बोला है कि मान लो रियल नंबर्स है। डिफाइन द रियल फंक्शन एफ इज सच दैट आर टू आर बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये जो रियल फंक्शन है वो आर टू आर है। आर टू आर का मतलब होता है रियल नंबर से रियल नंबर ये फंक्शन बन रहा है। और क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, यानी हमें जो मेन फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 हमें दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो बोल रहा है कि ये जो ग्राफ बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 रियल नंबर से रियल नंबर बन रहा है, तो बोल रहा है कि उसका ग्राफ हमें बोल रहा है कि खींचने के लिए इस फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा। अब हमें मेन जो फंक्शन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस हमें 10 दिया हुआ है, एक्स प्लस 10 दिया हुआ है। तो ये जो मेन फंक्शन है इस एफ ऑफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो ये जो है हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन है। अब इसी में हम क्या करेंगे, हम रियल नंबर वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या निकलेगा, वाई का वैल्यू निकलेगा, यानी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और वाई का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस बना लेते हैं वाई, और ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस। एक्सिस इस वाई को हम एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाई इक्वल टू हम फंक्शन में क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। अब इसमें क्या बन रहा है, हमें ये जो फंक्शन बन रहा है रियल नंबर से रियल नंबर बन रहा है, यानी जितने भी जो बनेगा वो y का जो वैल्यू आएगा वो रियल नंबर होगा और x का जो वैल्यू होगा वो सभी रियल नंबर होगा, यानी रियल नंबर से रियल नंबर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें हम रियल नंबर पुट करते हैं और y का वैल्यू मिलेगा। अब x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर x का वैल्यू जो है पॉजिटिव निगेटिव और ज़ीरो दोनों पुट करेंगे। और हम ये जो है x हो गया, ये y हो गया, हमारा जो मेन फंक्शन है ये है। अब x का वैल्यू जैसे हम 1 पुट करते हैं, 1 ही पुट करते हैं, तो 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा। जैसे हम x का वैल्यू हम अगर एट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा 11, तो y का वैल्यू 11 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर हम 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 2 प्लस 10 12 हो जाएगा। तो y का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, x का वैल्यू 2 पुट करते तो 12 हो जाता है। हम x का वैल्यू हम 0 पुट करके देखते हैं, तो x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y वैल्यू बराबर क्या हो जाता है, y इक्वल टू हो जाता है 0 प्लस 10, यानी y का वैल्यू क्या आता है 10 आता है, तो 10 हो जाएगा। अब हम 0 वैल्यू भी रख दिए, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 रख लिए। अब निगेटिव वैल्यू रख के देखते हैं, x इक्वल टू अगर हम -1 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाता है x का वैल्यू -1, तो -1 और प्लस 10, तो 10 में से -1 की जाएगा तो क्या होगा y इक्वल टू 9 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू अगर हम -1 रखें तो क्या आया 9 आया। उस तरह से अगर हम -2 रखेंगे, x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 प्लस 10, यानी y का वैल्यू क्या होगा 10 में से 2 जाएगा तो माइनस होगा तो क्या होगा 8 होगा। तो जब हम x का वैल्यू -2 रखे तो y का वैल्यू क्या आया 8 आया। अब ये जो है इस पर हम नंबरिंग कर देंगे और ग्राफ खींच देंगे। तो जब यहाँ पर क्या है x का वैल्यू 1 2 0 -1 -2 बन रहा है, तो x का वैल्यू बना दो, यहाँ पर 1 पुट करते हैं और यहाँ पर 2, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर -1 और यहाँ पर ये -2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और 0, 0 ये हो गया। अब
y का वैल्यू जो है क्या है 11, 12, 10, 9, 8 है, यानी 8, 9, 10, 11, 12 है। 8 से शुरू होता है, 8 से, तो 8 से शुरू होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 8 मान लिया, यहाँ पर 8, इसके बाद ये मान लो 9 है, ये 10, ये 11 और ये 12। अब इसका क्या हम ग्राफ खींच डालेंगे। जब x का वैल्यू 1 है तो x का जब वैल्यू 1 है, x का वैल्यू जब 1 है तो y क्या है 11 है, y क्या है 11 है। तो ये वाला जो है यहाँ बनेगा ग्राफ, y का वैल्यू 11, ये वाला, ये हो गया। जब x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है 12 है, तो y का वैल्यू 12 ये होना बनेगा यहाँ पर 12। जब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10 है, तो y का वैल्यू क्या हुआ 10, यानी ये वाला बनेगा। x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 10 है। x का वैल्यू जब -1 है तो y का वैल्यू 9 है, तो y का वैल्यू 9 कहाँ बनेगा, ये और ये, माने ये वाला पार्ट यहाँ बनेगा। जब x का वैल्यू -2 है, -2 है तो y का वैल्यू 8 है, -2 है तो y का वैल्यू क्या है 8 है, यानी ये वाला यहाँ पर बनेगा। अब इसको क्या करो, ग्राफ आगे बढ़ा दो इसको। अब ये जो बना है इसको मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, इसे रेड कलर से मिला देते हैं, रेड कलर से। तो ठीक है, इसी तरह से ये आगे जाएगा। तो ये हो गया क्या ग्राफ, ये हो गया किसका ग्राफ, y इक्वल टू x प्लस 10 का ग्राफ बन गया। यानी f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 10 का ग्राफ बन गया, इसका ग्राफ बन गया। और इसी का हमें बोल रहा था ग्राफ हमें बनाने के लिए, तो हम ग्राफ बना दिए। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 18 कंप्लीट हो गया। अब हम देते हैं एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 क्या कर रहा है, लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम q टू q। हमें r एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, ये फ्रॉम q टू q। q का मतलब होता है रेशनल नंबर, यानी रिलेशन जो दिया हुआ है रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है रिलेशन। डिफाइंड बाय r इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a कोमा b इज सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू q। मतलब a और b क्या है रेशनल नंबर है। एंड हमें कंडीशन दिया हुआ है a माइनस बी बिलोंग्स टू z, यानी a और b को माइनस करते हैं तो हमें z का मतलब इंटीजर होता है, यानी a माइनस बी हमें करते हैं तो क्या होता है इंटीजर होता है, मिलता है। तो बोला कि सो दैट हमें प्रूव करके बताओ ये तीनों पार्ट, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों पार्ट को प्रूव करके बताओ। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने मिसलेनियस जब एक्सरसाइज हम कर रहे थे उसमें हम क्वेश्चन 9 सेम क्वेश्चन ऐसा ही हम किए हैं। उसमें क्या था कि a और b क्या था नेचुरल नंबर था, और कंडीशन जो दिया था a इक्वल टू बी स्क्वायर दिया था, ऐसा कंडीशन हमें दिया हुआ था। और बाकी सब सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें हमें प्रूव करने के लिए नहीं बोला था। उसमें हमें बोला था कि स्टेटमेंट कौन सा है जो है ट्रू है या फॉल्स है, ये बोल रहा था बताने के लिए। लेकिन इसमें बोल रहा है कि प्रूव करके बताओ। तो इसमें हम एग्जाम्पल 19 में क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है, बस इसको हम इसमें क्या करना है कि हमें कंडीशन कुछ अलग दे दिया है, कंसेप्ट सेम है। तो इस क्वेश्चन को मिसलेनियस क्वेश्चन 9 जो पीछे वाले लेक्चर में हमने बताया अच्छे से इसको देख सकते हो जाके, सेम है, कंसेप्ट सेम लगेगा इसमें। अब देखो बोला है इसमें प्रूव करके बताओ। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है प्रूव करने के लिए, a कोमा a बिलोंग्स टू r। यहाँ r जो दिया हुआ है ये r का मतलब यहाँ पर रियल नंबर नहीं हुआ, यहाँ r का मतलब ये रिलेशन का बात कर रहा है, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। यानी a कोमा a जो होना चाहिए इस रिलेशन का होना चाहिए, ये बोल रहा है कि प्रूव करने के लिए। जहाँ a जो है ये सभी जो है रेशनल नंबर होना चाहिए। अब तो हम इसको प्रूव करना है, तो यहाँ पर हम जो रिलेशन जो दिया हुआ है इसमें कंडीशन क्या दिया है, यहाँ ऑर्डर पेयर दिया हुआ है a कोमा b। जब
ऑर्डर पेयर ए कोमा बी होता है तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी इक्वल टू जेड होता है, यानी ए और बी को माइनस करते हैं तो हमें इंटीजर मिलना चाहिए। तो अब देखो इसी के जगह पे ए कोमा बी के ऑर्डर पेयर के जगह पे हमें ए कोमा ए ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। जब हमें ऑर्डर पेयर ए कोमा बी बना था तो कंडीशन क्या बना था, पहले वाला माइनस दूसरे वाला का इक्वल इंटीजर हुआ है। अब जब हमें ऑर्डर पेयर ए कोमा ए दिया हुआ है तो हमें कंडीशन क्या बनना चाहिए, ए माइनस ए इक्वल टू इंटीजर, हमें ये बनना चाहिए कंडीशन। जब हमें ऑर्डर पेयर ए कोमा बी था तो हमें कंडीशन क्या बना था, पहले वाला माइनस दूसरे वाला इक्वल टू जेड मतलब इंटीजर। तो हमें कंडीशन अब तो ए कोमा ए दिया हुआ है, ए तो सेम है लेकिन ए के जगह पे बी के जगह पे ए दिया हुआ है तो हमें कंडीशन क्या बन जाएगा, ए माइनस ए, बी के जगह पे फिर ए हो जाएगा तो ए माइनस ए इक्वल टू इंटीजर हमें मिलना चाहिए। तो अगर ए माइनस ए इक्वल टू इंटीजर हमें आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन क्या है, फुलफिल हो गया यानी प्रूव हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ए कुछ लेके देखते हैं, जहाँ पर ए क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। पी वाई क्यू के फॉर्म में जो होता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। अब ए कुछ भी ले लो जो रेशनल नंबर होना चाहिए, तो ए मान लो हमने 1 ले लिया, 1 पुट कर देंगे ए, तो 1 क्या है, रेशनल नंबर ही है ना, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो 1/1 क्या हुआ, पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो जब हम ए इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 1,1। तो 1,1 हुआ तो हमें कंडीशन क्या होना चाहिए, ए माइनस ए इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए, यानी ए क्या है 1 और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 क्या है, इंटीजर है। इंटीजर जो होता है वो सभी जैसे मान लो 0 भी होता है, 1 2 ये सब क्या है, इंटीजर होता है। उस तरह से -1 -2 ये सब क्या है, ये सब क्या है, इंटीजर है। अब देखो 0 इंटीजर है तो 1 में से 1 को क्या होता है, इंटीजर हुआ। तो यानी 1 ए में से ए को माइनस करना चाहिए तो हमें इंटीजर आना चाहिए। तो इंटीजर आ जाए तो मतलब क्या हुआ, कंडीशन फुलफिल हो गया। तो जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो प्रूव हो गया। और उसी तरह से हम एक कुछ और कंडीशन लेके देखो, जैसे हम ए इक्वल टू 1 ले, उसी तरह से कुछ और कंडीशन लेना होगा जो हमें ए जो होना चाहिए रेशनल नंबर होना चाहिए, ऐसा कंडीशन लेना है। अब ए इक्वल टू हमने मान लो कि ले लिया, ए इक्वल टू हमने मान लिया कि 2 हमने मान लिया, तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, 2,2। तो 2 - 2 ए माइनस ए, तो 2 - 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। 0 क्या है, इंटीजर है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। जब स्टेटमेंट करेक्ट हो गया तो क्या मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट प्रूव हो गया। यानी ए माइनस ए इंटीजर 1 से, अब ए में से 1 में से 1 गया तो 0, फिर 2 में से 2 गया तो 0, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मतलब क्या हुआ, ए माइनस ए इंटीजर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में से ए को हम माइनस कर रहे हैं तो इंटीजर आ रहा है, हम यही लाना था। इंटीजर तो आ रहा है, इसमें भी वही 0 आ रहा है। 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 0 0 क्या है, ये सब इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन प्रूव हो गया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए जो है सभी रेशनल नंबर है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है ए कोमा बी। क्या है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी बोल रहा है कि अगर ए कोमा बी जो है बिलोंग्स टू आर यानी रिलेशन में होगा ए कोमा बी, तो क्या बी कोमा ए भी रिलेशन में होगा। तो बोल रहा है कि क्या बी कोमा ए भी क्या रिलेशन में होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि ए कोमा बी अगर रिलेशन होगा तो क्या बी कोमा ए भी रिलेशन होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो ए कोमा बी, तो ए कोमा बी ए और बी कुछ ले लो, मान लो ए भी कुछ मान लो, जैसे हमने मान लिया। और ए और बी क्या मानना है, रेशनल नंबर मानना है। तो जैसे हमने ए हमने मान लिया, मान लो 1 मान लिया,
और बी हमने मान लिया 2, ए हमने 1 मान लिया, बी हमने 2 मान लिया। तो अब जो ऑर्डर पेयर बना है ए कॉमा बी, जब ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बनेगा तो हमें कंडीशन क्या बनना चाहिए, ए माइनस बी इक्वल टू इंटीजर, नहीं ए माइनस बी इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए, ये कंडीशन बनेगा। तो ए क्या है 1 है, 1 और -2, तो 1 - 2 यानी ए माइनस बी वाला माइनस बी बनेगा। अब 1 में से 2 को माइनस करें तो क्या होगा -1, और -1 क्या होगा इंटीजर है, हमें इंटीजर आना चाहिए। अब -1 क्या है इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए और बी क्या हुआ, इस रिलेशन का हुआ ए कॉमा बी जो रिलेशन हुआ, यानी 1,2 क्या हुआ रिलेशन में हो गया, रिलेशन हो गया ए कॉमा बी। अब ये हमें सेटिस्फाई कर लिए ये रिलेशन को। अब बोला कि क्या बी कॉमा ए रिलेशन में होगा, तो बी कॉमा क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 2, बी के जगह क्या हो जाएगा बी 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अब रिलेशन क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या बन जाएगा बी माइनस ए। जब बी कॉमा ए बनेगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए इक्वल टू इंटीजर आना चाहिए। अब बी क्या हो जाएगा 2, ए क्या हो जाएगा 1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 क्या है इंटीजर है, तो ये भी कंडीशन क्या हुआ ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है स्टेटमेंट प्रूव हो गया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड ये लिख देंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर इम्प्लाइज दैट ए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू मतलब रिलेशन, ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ए कॉमा बी। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन होगा और बी कॉमा सी भी रिलेशन होगा, तो बोल रहा है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन होगा, ए कॉमा सी भी रिलेशन होगा। ये हमें पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि ए कॉमा बी रिलेशन है और बी कॉमा सी भी रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन है, हमें ये दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि ए कॉमा सी भी क्या रिलेशन होगा, ये पूछ रहा है। अब ए और बी और सी कुछ ले लो, ए बी सी कुछ मान लो। हमने मान लिया, मान लो कि 1 मान लिया, बी इक्वल टू 2 ले लिया और सी इक्वल टू मान लो 3 ले लिया। तो अब मान लो कि जब ए कॉमा बी बनेगा ऑर्डर पेयर, तो कंडीशन क्या बनेगा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी तो 1 - 2, अब 1 - 2 क्या होगा -1। ए माइनस बी क्या आना चाहिए, ए माइनस बी इक्वल टू हमें क्या आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए। अब ए क्या है 1 और माइनस बी क्या है 2, तो 1 - 2 किए तो -1 आया, -1 क्या है इंटीजर है। तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक उसी तरह से बी कॉमा सी, बी में से बी क्या है बी 2 है, बी इक्वल टू 2 है और सी इक्वल टू क्या है 3 है। तो बी कॉमा सी के लिए कंडीशन क्या बनेगा बी माइनस सी इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए। तो बी माइनस सी मैंने 2 - 3, 2 - 3 क्या होगा -1 और -1 क्या है इंटीजर है। तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। तब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो बोला कि ए कॉमा सी भी क्या रिलेशन में होगा। तो ए कॉमा सी, तो ए क्या है यहाँ पर हमने मान लिया 1, ए कॉमा सी क्या बोल रहा है कि रिलेशन में होगा। तो ए कॉमा सी के लिए जब ऑर्डर पेयर होगा तो क्या होगा कंडीशन ए माइनस सी इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए, ए माइनस इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए। अब हमने क्या माना है ए 1 माना है, 1 - सी क्या माना है 3, 1 - 3 करेंगे तो क्या होगा -2, और -2 क्या है इंटीजर है। तो क्या हुआ, तो ए कॉमा सी तो रिलेशन हो गया। हमें बोला कि ए माइनस सी तो इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर तो हो रहा है। तो इसका मतलब कि ए कॉमा सी ये जो रिलेशन हो गया, जब रिलेशन हो गया तो कंडीशन क्या हो फुलफिल हो गया। इसका मतलब क्या कि ये जो है थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड ए कॉमा
B belongs to R and B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R। हो गया। तो इस तरह से हमारा तीनों पार्ट प्रूव हो गया, हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 19 कंप्लीट हो गया।